तो सबसे पहले तो आप अपने दिस पीसी को ओपन कर लीजिएगा, और ओपन करने के बाद जैसे मैं आपको एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे विंडोज़ वगैरह को अगर आप यहाँ पे अपडेट करते हो तो जैसे आप यहाँ पे मेरे सी ड्राइव आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो अगर आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट करते हो रेगुलर बेसिस पे या कभी कभी आप यहाँ पे अपडेट करते ही हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने विंडोज़ को तभी अपडेट कीजिएगा जब आपके यहाँ पे सी ड्राइव में अप्रॉक्स 40 to 50 GB आपका फ्री स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसा आप देखोगे यहाँ पे 50 GB मेरा अप्रॉक्स यहाँ पे फ्री स्पेस है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो 49.3 GB यहाँ पे है। तो 40 to 50 GB आपके यहाँ पे फ्री स्पेस होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट किया कीजिएगा। ऐसे होता क्या है, कितने लोग का कमेंट भी आता है मुझे कि सर मैं अपने विंडोज़ को अपडेट कर लेता हूँ और मेरा अपडेट होने के बाद मेरा सिस्टम जो है वो यहाँ पे स्लो हो जाता है। स्लो इसलिए होता है कि अगर आपके सी ड्राइव में कम स्पेस है और आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट कर लेते हो, तो अपडेट होने से होता क्या है कि कुछ नए नए फाइल्स भी डाउनलोड हो जाते हैं आपके सिस्टम में, आपके सी ड्राइव में लोड हो जाते हैं, और आपका जो सी ड्राइव है वो आपके यहाँ पे फुल हो जाता है। नो आपका यहाँ पे किसी भी तरह का फ्री स्पेस भी नहीं रहता है। तो इस कारण से क्या होता है कि आपका सिस्टम हैंग करने लग जाता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपके सी ड्राइव में 40 to 50 GB अगर आपके यहाँ पे फ्री स्पेस है, तभी जाकर आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट कीजिएगा। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे अपडेट करते हो तो अपडेट करने के दौरान किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी एरर वगैरह आता है, तो आप यहाँ पे अपने सी ड्राइव में सबसे पहले जाइएगा और आप अपने विंडोज़ वाले फोल्डर को ओपन कीजिएगा, और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से आपके यहाँ पे फोल्डर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये फोल्डर आपको शो होगा, तो आपको इस फोल्डर में आना है, और यहाँ पे डाउनलोड का फोल्डर शो होगा तो आपको इस डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे अनवांटेड फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे जो प्रीवियस अपडेट्स के अनवांटेड फाइल्स है, तो आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है और इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। तो डिलीट होने के बाद आपके यहाँ पे रिसाइकिल बिन में भी हो सकता है आपका आ जाए, तो आपके यहाँ से भी परमानेंटली आपको इन सभी को डिलीट कर देना है। और डिलीट करने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। अब आपको करना क्या है कि अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रबल शूट, और आपको इसे ओपन करना है, और आपको यहाँ पे एडिशनल ट्रबल शूटर का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है, और आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा ट्रबल शूट करने के लिए। तो आप इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, रिजॉल्व प्रॉब्लम दैट प्रिवेंट यू फ्रॉम अपडेटिंग विंडोज़। तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे रन दी ट्रबल शूटर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आप यहाँ पे ट्रबल शूट करोगे, आप यहाँ पे रन दी ट्रबल शूटर पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम वगैरह है वहाँ पे डिटेक्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ट्रबल शूट होने के बाद आपका वो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी फिलहाल तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 to 15 मिनट का भी आपको यहाँ पे टाइम लगता है। आप यहाँ पे ज़रा टाइम दीजिएगा, और ट्रबल शूट हो जाने के बाद अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको आगे और भी स्टेप्स बताना है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं किया हूँ। ट्रबल शूट हो जाने के बाद फिर आपको अपनी स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD, और आपको इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ओपन करना है। अब आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है SFC /scan now। आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे फिलहाल प्रोसेस यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरा कमांड जो है यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। SFC /scan now आपको यहाँ पे ओनली टाइप करना था, यहाँ पे हाइपन भी टाइप हो गया है। तो मैं यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ SFC /scan now, देन इंटर आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो यहाँ पे वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, मैंने आपका सिस्टम का स्कैनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे होता है क्या है, जैसे सिस्टम फाइल चेकर होता है, SFC का मतलब सिस्टम फाइल चेकर हो गया, कि अगर आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसे रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे जो रिपेयर का जो प्रोसेस है वो वेरिफिकेशन होने के साथ साथ ही यहाँ पे होता है। वेरिफिकेशन जैसे यहाँ पे 8% वेरिफिकेशन हुआ है, तो आपका यहाँ पे 100% तक वेरिफिकेशन होगा। और आप यहाँ पे जब भी इस कमांड को रन कर रहे हो, मेक श्योर का आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट रहना ही चाहिए, तभी आपका यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, ये जो कमांड है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा। और कभी कभार क्या होता है, कुछ करप्टेड फाइल्स भी हो जाते हैं, मैंने कुछ फाइल्स करप्ट हो जाते हैं, जिस कारण से आपका अपडेट भी नहीं होता है, तो वो भी आपके यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ मिनट का टाइम लगेगा। तो अभी फिलहाल तो मैं इसे कट कर दे रहा हूँ। 100% हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे मैसेज शो होगा। मैसेज शो होने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे कट करना है। 100% हो जाने के बाद ही आपको इसे कट करना है।
अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि आप यहाँ पे राइट साइड के कॉर्नर में आपको यहाँ पे शो हिडन आइकन्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे ये एक एरो शो होगा, तो आपको इस एरो पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपनी विंडोज सिक्योरिटी को आपको यहाँ पे ओपन करना है और ओपन करने के बाद वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में आपको चले जाना है। फिर आपको यहाँ पे मैनेज सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस मैनेज सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे आपको इन सभी को टर्न ऑफ कर देना है। आप कोई भी एंटीवायरस यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी को यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पे इसे ही टर्न ऑफ किया हूँ। आप कोई भी थर्ड पार्टी एंटीवायरस वगैरह या एक्सटर्नल एंटीवायरस वगैरह आप यहाँ पे यूज़ करते हो मार्केट वगैरह से परचेस किया हुआ, तो आप उसे भी आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर लीजिएगा। टर्न ऑफ कर लेने के बाद, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे विंडोज़ सिक्योरिटी या आपको कोई भी एंटीवायरस वगैरह टर्न ऑन रहता है तो उसके कारण से भी आपके यहाँ पे जो विंडोज़ जो है वो अपडेट नहीं हो पाता है। कभी कभी कुछ केसेस में इस तरह का प्रॉब्लम आता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे डिसेबल करने के लिए बताया हूँ। आप इसे डिसेबल कर लीजिएगा। अब आप जब भी आप यहाँ पे आप विंडोज़ को अपडेट करोगे, अभी तो अपडेट नहीं करना है, मैं आपको और भी स्टेप्स आगे बताऊंगा। तो आप जब भी अपडेट कीजिएगा, अपडेट कर लेने के बाद, अपडेट हो जाने के बाद फिर आप उसे टर्न ऑन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपने वाईफाई अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम में चेक कर लीजिएगा कि आपके यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज़ का जो ऑप्शन है वो आपके यहाँ पे टर्न ऑन है कि नहीं। कितने लोगों का 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का मैंने ऑप्शन जो होता है वो टर्न ऑन होता है। ऐसा नहीं कि 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का ये ऑप्शन टर्न ऑन रहने से आपका यहाँ पे जो विंडोज़ है वो अपडेट नहीं होता है। अपडेट तब भी होता है, लेकिन किसी केस में, जैसे मैं आपको बोला हूँ, किसी केस में क्या होता है कि 2.5 गीगाहर्ट्ज़ टर्न ऑन रहने से भी आपके यहाँ पे विंडोज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज़ का आपको यहाँ पे ऑप्शन को टर्न ऑन करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वाईफाई वाले ऑप्शन पे जाना है, जिसकी हेल्प आप यहाँ पे वाईफाई यूज़ कर रहे हो, और इसके प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आपको इसे डाउनलोड की ओर इंस्टॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे सेट ए डाटा लिमिट टू हेल्प कंट्रोल डेटा यूज़र ऑन दिस नेटवर्क ऑप्शन होगा, तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे चेंज एडिटर ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे आपका जो वाईफाई है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो इंटरनेट, वो वाईफाई आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और एडवांस ऑप्शन पे चले जाना है। एडवांस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला ऑप्शन जो है वो आपके यहाँ पे टर्न ऑन है कि नहीं। तो आप यहाँ पे प्रीफर्ड बैंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जैसे आप यहाँ पे देखोगे प्रीफर्ड बैंड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा और इसके राइट साइड में आप यहाँ पे देखोगे प्रीफर्ड 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड यहाँ पे मेरा सेलेक्टेड है, मैंने टर्न ऑन है। अगर हो सकता है आपको यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अगर आपके यहाँ पे रहता है टर्न ऑन, तो आपको यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज़ को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि किन्हीं कंप्यूटर के केस में यहाँ पे आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड आपके यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है सिस्टम, इसी कारण आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा। आपको यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही ऑप्शन वहाँ पे शो होगा। तो उस केस में आप यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को ही आप यहाँ पे सेलेक्ट रहने दीजिएगा, अगर आपके यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज़ का ऑप्शन शो नहीं होता है तो फिलहाल तो मैं 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब आपको इसे कट करना है और इसे भी कट कर लेना है और आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है और एक बार और आपको यहाँ पे स्टार्ट में जाना है और आपको यहाँ पे सर्विसेज आपको यहाँ पे टाइप करके आपको इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको इसे डाउनलोड की ओर इंस्टॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि आपके यहाँ पे जो विंडोज़ अपडेट है वो इनेबल है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि विंडोज़ अपडेट इनेबल नहीं रहने के कारण भी आपका अपडेट नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरे केस में क्या है कि यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक सेट है। अगर आपके यहाँ पे डिसेबल्ड या मैनुअल सेट रहता है तो आपको इसे ऑटोमेटिक करना है और आपको इसे स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पे रनिंग है, अगर आपका स्टॉप रहता है तो आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है, अप्लाई करना है, देन ओके करना है और आपको इसे कट करना है। ये सारे स्टेप्स कर लेने के बाद फिर आप यहाँ पे एक बार अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे कट हो जाएगा। रीस्टार्ट कर लेने के बाद फिर आपको सेटिंग्स को ओपन करना है, जो आपका अपडेट है अपडेट करना है आपको अपने विंडोज़ को। अपडेट चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करना है। मैंने रीस्टार्ट करने के बाद ही आपको यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे चेक करना है और अपडेट करने का ट्राई करना। आपका जो यहाँ पे सिस्टम है वो अपडेट होना, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।